तो दोस्तों, कैसे आप लोग एक सफल ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है। कैसे क्या वो चीज़ें होती हैं जिनसे एक ट्रेडर एक्चुअली में मार्केट से पैसा बना पाता है। देखिए, पहली बात, आपको इस चीज़ का पता है कि इस मार्केट में 99% लोग पैसा लूज़ करते हैं, ठीक है। सिर्फ 1% लोग ही होते हैं जो पैसा बनाते हैं। देखिए, मैं किसी भी चीज़ को अपने आप को प्रूव नहीं करूँगा कि मैं उन 1% में से हूँ या फिर मैं उन 1% में से नहीं हूँ, बट जो मैं इस वीडियो में बातें बोलने वाला हूँ आपको सिर्फ उन पे ध्यान देना है और ये कोशिश करनी है देखने की कि क्या वो चीज़ें सही हो सकती हैं। अगर वो चीज़ें सही हैं तो आपको उनको यूज़ करना है और उन्हीं को यूज़ कीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब या फिर ये जो आजकल सोशल मीडिया पर सो कॉल्ड ट्रेडर्स हैं, ये सिर्फ व्यूज़ का धंधा कर रहे हैं। ये आपको ट्रेडर नहीं बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये आज तक खुद नहीं बन पाए, ठीक है। तो ये वीडियो को हम दो तरीके में कैटेगराइज करेंगे। एक वो चीज़ हो गई, जैसे ये जो चार्ट है, ये चार्ट पर जो ट्रेडिंग होती है, एक वो चीज़ हो गई, और दूसरा आपका माइंड, ठीक है। आज की इस वीडियो में मैं कुछ भी आपको सिर्फ मोटा मोटा नहीं बोलूँगा, मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी अब चीज़ें आप पे हैं कि आप वीडियो को कब तक देखते हैं और क्या क्या आप उसमें से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए, पहली चीज़ हो गई ये चार्ट, ठीक है। इस चार्ट पर मोस्टली जहाँ तक मुझे लग रहा है, मेरा ध्यान इस चार्ट पर सिर्फ 20% ही होता है, ठीक है। और उस 20% में आपकी कैंडल स्टिक आती है, आपका प्राइस एक्शन आता है, ठीक है। और वो सारी चीज़ें जो मैं आपको डेली वीडियो में बताता हूँ, जहाँ पे बड़े प्लेयर्स या जो बड़े पैसे वाले लोग हैं जो मार्केट को कंट्रोल करते हैं, वो जो चीज़ें करते हैं उनकी जो रिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करके मैं वहाँ पर ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ। ट्रेड को सिर्फ फाइंड आउट करता हूँ मैं उससे कि हाँ, मुझे यहाँ पर एंट्री लेनी है या फिर मुझे यहाँ तक एंट्री लेनी है, यहाँ पर एग्जिट करना है, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा, दैट्स इट। बस सिर्फ वही चीज़ होती है उसमें, ठीक है। फिर जो मेन रोल आता है वो मेरे माइंड सेट का आता है, जो कि 80% मेरे ट्रेड में जो है रोल प्ले करता है, ठीक है। देखिए, मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं तो मैं ट्राई करता हूं, या फिर जो मेरा सेटअप है वो मैटर ही नहीं करता कि किस तरह की मार्केट है, किस तरह का ट्रेंड है, किस तरह की मार्केट में इस टाइम पे वॉलीटिलिटी है। मुझे उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, या मैं कहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ। अगर मैं आंख बंद करके भी ट्रेड लूँगा तब भी मैं मंथ के एंड में प्रॉफिट में रहूँगा। कैसे? जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ, मैं ट्रेड करता हूँ 1:4 के RR रेशो पे, ठीक है। यानी कि मैं ऑप्शन के हिसाब से 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखूंगा और 40 पॉइंट से ऊपर तक का मैं खींचने की कोशिश करूंगा ट्रेड को, ठीक है। 40 पॉइंट के ऊपर खींचने की कोशिश करूंगा, मतलब कि अगर मैं 4 बार भी फेल होता हूं तब भी मैं लॉस में नहीं रहूंगा, ठीक है। और मार्केट में 50% की प्रोबेबिलिटी आपकी कभी भी रहती है, चाहे आप नए हो, पुराने हो, जो मर्जी हो आप, ठीक है। 50% की प्रोबेबिलिटी आपको मार्केट में हमेशा मिलेगी। मतलब अगर आप मार्केट में 10 ट्रेड्स ले रहे हो, 5 आपके प्रॉफिट में आने ही आने हैं, भले ही आप आंखें बंद करके ही ट्रेड क्यों ना लो। तो अगर आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो इस 50% की एक्यूरेसी को आप 70% बहुत ईजिली कर सकते हो, बहुत ही ईजिली, अगर आप ओवर ट्रेड ना करो तो, ठीक है। तो ये चीज़ मैं करता हूँ, और इस 70% की एक्यूरेसी की वजह से मैं अल्टीमेटली प्रॉफिट में आ जाता हूँ। जो मेरा लॉस होता है वो ना के बराबर होता है, यानी कि कुछ भी लॉस नहीं होता वो, ठीक है। तो मैं इस प्रोबेबिलिटी को प्ले आउट करने की कोशिश करता हूं। अब यहाँ पे आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो चार्ट होता है, चार्ट पर आपने चीज़ें समझ ली, ठीक है। जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं, मैं नहीं बोलता, इस वीडियो में मैं नहीं बोलूँगा कि आप लोग मेरी ही चीज़ें यूज़ कीजिए, कोई भी चीज़ आप यूज़ कीजिए। अब जब आपने उसमें ट्रेड ले लिया, उसके बाद में जो आपका माइंड सेट होता है वो मार्केट में मैटर करता है कि आप ट्रेड को किस तरह से हैंडल करते हो। अब देखिए, माइंड सेट में क्या क्या चीज़ें आ गई। मान लीजिए इसको हम एक ट्रेड मानने की कोशिश करते हैं। अब जो आपने जो एंट्री ली है वो आपकी साइकोलॉजी है, ठीक है। अब जिस तरह से आप ट्रेड को मैनेज करोगे वो आपकी साइकोलॉजी है। अब मैनेज में मेरा मतलब क्या हो गया कि क्या आप उसमें उस ट्रेड में डर रहे हो, ठीक है। क्या आप स्टॉप लॉस को एडजस्ट कर रहे हो, आगे पीछे कर रहे हो, वो आपके इसी में आ गया, ठीक है। उसके बाद में क्या आप टारगेट तक रुक रहे हो, ठीक है, ये इसी में आ गया। उसके बाद में क्या आप टारगेट से ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे हो ट्रेड में, ठीक है। तीसरी चीज़ आ गई कि आप लोग कैसे अपने जो ओवर ट्रेडिंग है उसको कंट्रोल करते हो, ठीक है। आपको ओवर ट्रेडिंग कभी भी नहीं करनी है, कभी भी नहीं करनी है। इस पर कंट्रोल जब तक आपका नहीं आएगा आप मार्केट में पैसा नहीं बना पाओगे, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपकी सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई
कि आप लोग अपने ट्रेड के लिए कितना वेट करते हो और क्या चीज़ें नोटिस करके आप ट्रेड करते हो, और आप लोग खुद को कितना कंट्रोल कर पाते हो पेशेंसली। अब भले ही वो आपके टारगेट को लेकर हो, भले ही आपके स्टॉप लॉस हिट होने का हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें होती हैं। अब अगर आप लोग अपने माइंड सेट पर ध्यान दोगे ना, तो जब आप लॉस करते हो, ठीक है, मान लीजिए आपने लॉस कर दिया, तो उसके बाद में आपके माइंड पे बहुत सारा प्रेशर आता है, बहुत सारे थॉट्स जो होते हैं वो आपके माइंड पर आते हैं, जिसकी वजह से आप मोस्टली सेकंड ट्रेड लेते हो और उसमें भी आप लॉस ही लेते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका माइंड सेट वहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, तो आपका जो जो आपका माइंड है वो आपको पुश करता है कि उस लॉस को रिकवर किया जाए किसी भी तरीके से। तो आपको हमेशा आंखें खुली रखनी है, ठीक है, और जब आपका लॉस हो जाता है उसको एक्सेप्ट करना है। देखिए बहुत सारे रीजंस होते हैं, आपने कोई टारगेट रखा है वीकली, मंथली या फिर ईयरली कि मुझे इतना पैसा बनाना है डेली का, तो वो टारगेट बीच में आता है कि आज तो पैसा नहीं बना, वो टारगेट रह गया, कल भी नहीं बना था, परसों भी नहीं बना था, वो टारगेट बीच में आ गया, तो टारगेट्स आपको नहीं रखने हैं। ठीक है, उसके बाद में और बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि आपने लॉस डिसाइड किया था कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं दिन में 1000 रुपये का लॉस लूँगा, अब वो लॉस हो गया 1500 रुपये का, तो फिर आपका जो ओवर ट्रेडिंग की इंस्टिंक्ट है या फिर जो आपका अंदर का वो शैतान है वो बोलता है कि इस लॉस को 1000 रुपये तक लेके आते हैं, फिर ट्रेडिंग को बंद कर देंगे। लेकिन होता क्या है, आपका जो 1500 का लॉस है वो 2000 से 3000 तक चला जाता है, और 3000 से जाते जाते वो 10,000 तक चला जाता है। तो अगर आपने एक बहुत मशहूर कहावत है कि अगर आपने एक गलती कर दी है तो वहाँ पर रुक जाइए। अगर आप नहीं करेंगे तो वो एक गलती कब 10 में बदल जाएगी और कब 100 में बदल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आपने जब गलती कर दी या फिर आपसे गलती हो गई तो फिर रुक जाइए। क्यों रुक जाइए? क्योंकि जो आपका दिमाग है, अगर आपने दूसरी गलती करने की गलती फिर से करी तो वो फिर आपके कंट्रोल में रहेगा ही नहीं। ठीक है, जो आपका दिमाग है उसको कंट्रोल में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपने दिमाग को कंट्रोल में रख लिया तो फिर आप ट्रेडिंग में आप कोई प्राइस एक्शन मत सीखो, कोई भी प्राइस एक्शन कुछ भी मत सीखो, आप प्रॉफिट में आ जाओगे। मैं इस चीज़ की आपको गारंटी देता हूँ। अगर आप उसके बाद में प्रॉफिट में नहीं आए तो मैं आपको पैसा दूंगा सर। बताइए, कोई और ऐसी चीज़ आपको बोलता है? तो मैं पैसा दूंगा आपको अगर आपने माइंड को कंट्रोल कर लिया, उसके बाद में आप प्रॉफिट में नहीं आए। ठीक है, ये प्राइस एक्शन और ये जो सारी चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ ये आती है आपकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, कि अब आपको मार्केट में एक्यूरेसी चाहिए। ठीक है, तब आप लोग इन चीज़ों को यूज़ करते हो। स्मार्ट मनी और ये सारे लोग क्या कर रहे हैं इन चीज़ों, देखिए स्मार्ट मनी कोई भी नहीं होता, ये ऐसे ही इंटरनेट पर आजकल नया हवा चल रहा है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, और ये वो लटरम फटरम, ये कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे स्मार्ट होना मैटर ही नहीं करता। आपके पास पैसा है या तो वो मैटर करता है, या फिर आप जो पैसे वाले लोग जो कर रहे हैं उसको समझ रहे हैं तो वो चीज़ मैटर करती है, और इस मार्केट में कुछ भी मैटर नहीं करता। आप स्मार्ट हैं, आप वीक हैं, आप डम हैं, आप फूल हैं, यहाँ पे कोई भी ऐसी डेफिनेशन है ही नहीं और ना कभी होगी। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, आपका जो माइंड सेट है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप एक जैसे एक जनरल होती है ना, जर्नल, जहाँ पे आप लिखिए कि आप लोग आपके माइंड में क्या थॉट्स आ रहे हैं। देखिए आप गलतियाँ, अब मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ और वो मुझे बताते हैं कि सर मैं अपनी गलतियों को देखता हूँ पर मुझे गलतियाँ समझ ही नहीं आती कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि आप देख ही नहीं रहे हो ना कि गलतियाँ आप कहाँ पे कर रहे हो। ठीक है, आप लोग ढूंढते हो कि आपने चार्ट पर क्या गलती करी है ट्रेड लेने में। वो गलती नहीं होती मेरे भाई, वो गलती नहीं है। ठीक है, उसको कभी भी गलती में मत गिना कीजिए। आप किस तरह की चीज़ें सोच रहे हैं ट्रेड लेते हुए, किस तरह के थॉट्स आपको ट्रेड लेते हुए आ रहे हैं, उनको नोटिस कीजिए, तब आप मार्केट में प्रॉफिट कर पाएंगे। चार्ट का क्या है यार, चार्ट का कुछ भी नहीं है, चार्ट का कोई भी रोल प्ले नहीं होता ट्रेडिंग में। जब मैंने आपको बोल दिया कि 80% आपका मार्केट में आपके माइंड सेट का रोल प्ले होता है। ठीक है, आप लोग जुए की तरह लेते हो इसको, जुए की तरह मत लो ना, अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करो। और ये है ही जुआ ही है, ये भी चीज़ को जल्दी समझ जाओगे तो अच्छी बात है। जुआ ही है, आपको अपने माइंड को कंट्रोल में रखना है, तब जाके आप इसको जुए से एक बिजनेस में कन्वर्ट कर पाओगे। ठीक है, अदरवाइज़ ये जुआ ही है। ठीक है, और ये चार्ट वार्ट पर इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। मैं खुद पर्सनली आपको बोल रहा हूँ, मैं खुद भी क्लासेस चलाता हूँ, पर चार्ट पर मत अपने टाइम को और पैसे को वेस्ट करो, अपने माइंड पर पैसे को वेस्ट करो। ठीक है, अगर आप लोग हमारे साथ आके सीखते हो तो हम भी वहाँ पे यही चीज़ करते हैं कि आपके दिमाग को ट्रेन करते हैं प्रॉपरली, कि आप किस तरह से रास्ते पर उस प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग के रास्ते पर चल पाएँ। ठीक है, हम भी आपको ये नहीं सिखाते चार्ट पर कि ये वाले पैटर्न देखो, वो वाले पैटर्न देखो, ये करो वो करो, वो चीज़ें नहीं सिखाते हम भी आपके माइंड को ही ट्रेन करते हैं स्लोली करके।
ठीक है। तो अपने माइंड को आप ट्रेन करो तो आपको ट्रेडिंग जो है वो आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो पाओगे। अदरवाइज आप लोग मार्केट में आओगे, पैसा दोगे और वापिस से पतली गली पकड़ लोगे, निकल जाओगे, नहीं तो फिर उसी लूप में फंसे रहोगे, आओ पैसा दो, फिर आओ पैसा दो, फिर आओ पैसा दो। ठीक है, सही चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। आई होप आप चीज़ों को समझ पाए हैं। नहीं समझ पाए हैं मुझे बताइए, मैं एक वीडियो एडिटर को हायर कर रहा हूँ। आगे से मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारी चीज़ें ऐसे वर्चुअली लिखी हुई आपको दिखें कि हाँ ये पॉइंट्स हैं। और कमेंट्स में मुझे बताइए कि क्या वीडियो ये आपके लिए हेल्पफुल थी या इसको मुझे और डिटेल में बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, सब्सक्राइब कर दीजिए, अगली वीडियो में मिलते हैं।